हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10 गणित का एनसीईआरटी, जो कि ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं, इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल या बहुपद, इसका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज मैं प्रश्नावली 2.2 का कुछ महत्वपूर्ण बेसिक सूत्र बताने वाला हूं, जो कि आपके प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, मैं आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट क्लियर करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हमें ये बताएंगे कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। हमारा द्विघात बहुपद है 2x² + 7x + 6। द्विघात बहुपद, ये सभी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसकी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ये हो गया 2x² + 7x + 6। मैं एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पर मानने के लिए। तो अब इसमें हमें बताना है कि शून्य क्या होगा इस बहुपद का और गुणांक क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शून्य क्या होते हैं, यह कैसे निकालते हैं शून्य किसी बहुपद में। तो देखिए, ये द्विघात बहुपद है। देखिए, हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, इसे मध्य पद से इसे विभाजित करेंगे। किसी बहुपद को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले इसको, लास्ट वाले पद को, अंतिम पद को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x²। तो ये हो जाएगा 12x²। अब ये जो हमारा मध्य पद है बीच का 7x, इसे दो भागों में विभाजित करना है। ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि उन दोनों भागों का जो योग या अंतर हो वो 7x हो, +7x, और उनका जो गुणनफल हो वो हो 12x²। तो देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4x + 3x अगर हम लेते हैं, 4x और 3x, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 7x, और इनका जब गुणा करते हैं तो 4 × 12x², ये आ जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 2x² + 7x को लिख सकते हैं 4x + 3x, इतने के स्थान पर इतना लिख सकते हैं +6। अब यहाँ से हम कॉमन करते हैं तो इसमें 2x कॉमन हो जाएगा इन दोनों पदों में। तो यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2x कॉमन हो गई x, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि जब 2x का इसमें गुणा होगा तो 2x² और 2x का इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी 4x, प्लस यहाँ पर हम 3 कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में यहाँ पर बीच में प्लस है तो इसमें और इसमें जो कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है x + 2, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं x + 2। तो अब बचेगा क्या, 2x + 3, तो इसे भी लिख देते हैं 2x + 3। अब यहाँ पर हम इसके बराबर 0 मानते हैं, यहाँ पर इसके बराबर 0 मानते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब इसके बराबर 0 है तो यहाँ पर गुणा है तो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 होगा। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं x + 2 = 0, तो x = हो जाएगा -2। और दूसरे वाले को लेते हैं इसको, 2x + 3 = 0, तो ये क्या होगा, देखिए 3 है, यहाँ इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x = -3। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं x = -3/2, ये हो गए -3/2। अब देखिए x का हमें 2 मान निकला, यहाँ पर x = -2 और यहाँ पर x = -3/2। ये क्या है, यही इस बहुपद का शून्यक है। किसी बहुपद में जो चर का मान होता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम केवल 2 शून्यक हो सकते हैं, किसी त्रिघात बहुपद में अधिकतम केवल 3 शून्यक हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं ये सही है कि नहीं। x का वह मान या फिर किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद का मान शून्य कर दे उसे ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो x बराबर -2 और x बराबर
3/2 हम यहाँ पर रखते हैं तो देखिए क्या ये शून्य होता है। तो ये है 2x² + 7x + 6। यहाँ पर हम सबसे पहले x = -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर x² के स्थान पर यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर + 7 × -2 + 6। अब यहाँ पर यह है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस = माइनस होता है। -7 दूनी 14 + 6 तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 -14 + 6। और यहाँ से देखिए ये आ गया 8 से 14 -14 = 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये x बराबर जो -2 है ये बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से हम इसको भी रख कर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुपद का जो शून्यक आ गया वो क्या है, -2 है और -3/2। और गुणांक क्या होगा, तो इसमें जो गुणांक होगा x का गुणांक 7 है और x² का गुणांक 2 है। तो इस तरह से आप शून्यक और गुणांक निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, उसके बाद एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्य। तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद के मैं आपको बता चुका हूँ कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यकों को हम किससे मानते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो उन्हें हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसका हो जाएगा अल्फा व बीटा। द्विघात बहुपदों का जो शून्यक होता है इन्हें पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसमें 3 शून्यक होते हैं। तो इसमें हम अल्फा, बीटा व गामा को लेते हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो देख सकते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। और इसे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। b जो होता है x का गुणांक होता है और a जो होता है x² का गुणांक होता है। देखिए ये बहुपद होता है ax² + bx + c, इस टाइप का होता है बहुपद। यहाँ पर कुछ भी चेंज हो सकता है, a के स्थान पर, b के स्थान पर, c के स्थान पर। तो ये द्विघात बहुपद इस टाइप का होता है। तो इसमें -b जो होगा इस यहाँ पर देखिए x का गुणांक होगा और a है x² का गुणांक। तो यह वही हमने यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। और दूसरा सूत्र है इम्पॉर्टेंट, शून्यकों का गुणनफल = अचर पद / x² का गुणांक। और देख सकते हैं कि अल्फा × बीटा = c/a। तो c क्या है, अचर पद है। अचर पद यहाँ पर क्या है, c है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है अचर पद बटे x² का गुणांक अल्फा × बीटा = c/a। अब देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a। और अगला देखिए अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा = होता है c/a। और नेक्स्ट फार्मूला है अल्फा × बीटा × गामा = -d/a। देखिए ये कब होता है, जिस त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है। तो ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। तो इस टाइप का होता है त्रिघात बहुपद। तो इसमें यहाँ पर -d जो है यहाँ पर अचर पद होगा। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको ये सभी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने उदाहरण नंबर 2 लिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, ठीक है, x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें यहाँ पर देखिए इस बहुपद में ये हमें बहुपद दिया गया है, उसके बाद हमें इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो हमने अभी आपको संबंध बताया था क्या वो सत्य है या असत्य है, इसके अकॉर्डिंग तो वही हमें इसकी जांच भी करनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर उस बहुपद को लिख लिया है
अब हम सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें x का मान निकालेंगे जो कि शून्य होगा। तो यहाँ पर हम देखिए ये इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x², और इसमें हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका योग यह हो और उन दोनों का गुणनफल ये हो 10x²। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5x + 2x, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10। अब यहाँ पर हम इसमें x कॉमन करते हैं, इसमें 2 कॉमन करते हैं, तो इसमें x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x + 5, क्योंकि x × x होता है x², प्लस यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगी x + 5। अब यहाँ पर इन दोनों में x + 5 कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं x + 5, तो बचेगा x + 2। अब यहाँ पर देखिए x + 5 × x + 2 बचा। अब इसके बराबर हम यदि 0 मान लेते हैं तो क्या होगा, x + 5 = 0 होगा और x + 2 = 0 होगा। तो x + 5 = 0, तो x हो जाएगा -5 या -5। अब यहाँ पर x + 2 = 0, तो x -2। यहाँ पर हम x का मान निकल के आ गया, x बराबर -5 और -2। तो यही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अब इस हमें देखिए ये तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर ज्ञात करना था शून्यक और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये शून्यक हो गया। अब हमें इसे जांच करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसे हम दर्शाते हैं अल्फ़ा + बीटा से। तो अल्फ़ा + बीटा होता है अल्फ़ा + बीटा (b/a), ठीक है। अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो -b क्या है इसमें, इस बहुपद में a बराबर है, इसमें a देखिए x² का गुणांक जो होता है वही a होता है, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो a हो जाएगा 1, और b के स्थान पर यहाँ पर क्या है देखिए 7 है, b के स्थान पर 7 और c के स्थान पर 10। तो यहाँ पर -b/a हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b क्या है -7/a 1, तो हो जाएगा -7। अब इसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा लेते हैं, यह हो जाएगा c/a। तो c क्या है यहाँ पर 10/a का यहाँ पर मान है 1, तो ये आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर इसका योगफल का मान आ गया -7, गुणनफल का 10। तो ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शून्यकों का योग करेंगे और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य यहाँ पर क्या है -5 और -2, इनका जब योग करेंगे तो क्या होगा देखिए -5 प्लस यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा -5 -2 = -7। और जब इनका गुणनफल करते हैं तो -5 × -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10। तो आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल है इसके बराबर आ गया और शून्यकों का जो गुणनफल है इसके बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो ये थे आज के प्रश्नावली 2.2 का कुछ बेसिक, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और एक एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।